हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है है ना। तो बात हो रही है कि जो ऑटो कैड है उसको हम कंपेयर करते हैं बाईसाइकिल के साथ। मतलब एक तरीके से बेसिक है, जब भी कोई भी बंदा कुछ भी चलाना सीखता है तो सबसे पहले साइकिल चलाना ही सीखता है। तो ऐसे ही अगर आपको कैड कैम की लाइन में आना है तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो ऑटो कैड आनी चाहिए। आजकल तो ZW कैड और ऐसे ऐसे बहुत सारे कैड आते हैं, पर मेन बात है ऑटो कैड। वो ऑटो कैड को देख के ही बनाए हमने, है ना। तो ऑटो कैड बेसिक है भाई, आपको आनी ही चाहिए, है ना। या आप ऐसे ऑटो कैड को बोल लो 10th क्लास है। अब मैकेनिकल में बहुत सारी लाइनें हैं, R&D है, रिसर्च है, प्रोडक्शन है ना, क्वालिटी है ना, और भी बहुत सारी लाइनें। तो चाहे आपको जिस मर्जी लाइन में जाना हो, आपको ऑटो कैड आनी ही चाहिए। चाहे आप क्वालिटी वाले बंदे हो, चाहे आप R&D वाले बंदे हो, चाहे आप प्रोडक्शन वाले बंदे हो, चाहे आप कोई भी। क्योंकि ऑटो कैड आपको क्या सिखाएगा, आपको ड्राइंग पढ़नी कैसे है, ड्राइंग देखनी कैसे है, वो ऑटो कैड में आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको 10th क्लास कहते हैं कि सबको करनी पड़ेगी। चाहे आपको मेडिकल में जाना है, चाहे नॉन मेडिकल में जाना है, चाहे आपको सिविल में जाना है, चाहे आपको, है ना, आजकल तो कुली भी बनना है तब भी आपको 10वीं करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, है ना। जी जी सर, मैंडेटरी। उसके बाद आता है सॉलिड वर्क्स। ऑटो कैड आ गया आपको, उसके बाद आता है सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स इज लाइक एक्टिवा। एक्टिवा चलाते हैं ना, वो एक तरीके से एक्टिवा है। अब किसी को साइकिल चलानी आती है, उसको एक्टिवा पकड़ा दी, बड़ा खुश है वो। पैडल नहीं मारना पड़ रहा, तेज चल रही है यार, मस्त भाग रही है, पिकअप भी है, स्पीड भी है। आपने देखा होगा 8वीं 10वीं वाले बंदे एक्टिवा चलाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जी जी। है ना। तो सॉलिडवर्क्स वैसा ही है। सॉलिडवर्क्स जो है एक्टिवा जैसा है, बहुत इजी, यूजर फ्रेंडली है, इजी है। थोड़ा महंगा होता है एक्टिवा, आपको पता है बाइक से महंगा होता है एक्टिवा, हाँ जी सर, कॉस्टली है। है ना। तो सॉलिडवर्क्स भी थोड़ा महंगा तो होता है, पर कई सॉफ्टवेयर से अच्छा है, वो आसान है, यूजर फ्रेंडली है। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, 12-13 GB का है सॉफ्टवेयर, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, भारी होता है, मतलब एक्टिवा भी भारी होता है। पर वो, उसकी पिकअप बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। आपको दूध लेने जाना है, आपको सब्जी लेने जाना है, छोटे छोटे काम करने हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यानी ऑटो कैड करने के बाद आपको सॉलिडवर्क्स करना चाहिए। सॉलिडवर्क्स को आप कह लो 10th के बाद +2 ऐसे समझ। ठीक है, मतलब साइकिल चलाने के बाद हमने एक्टिवा चलाना सीखा। की बात चल। उसके बाद आती है बात, क्रियो सुना आपने, क्रियो। हाँ जी सर, क्रियो। क्रियो जो होता है, क्रियो इज लाइक ए बुलेट। हैवी। नहीं, हैवी हुई मत बोलो आप, बस क्रियो को बुलेट से समझो। क्योंकि हैवी बोलते ही पंगा क्या होगा, जी आप जी। किसी की तारीफ करने लग गए। तारीफ नहीं, अगर मेरे को दूध लेने जाना है पड़ोस की दुकान पे, तो क्या आप एक्टिवा पे जाना पसंद करोगे कि बुलेट पे, सर तो एक्टिवा पे जाऊंगा। है ना। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप एक्टिवा पे जाना पसंद करोगे कि बुलेट पे, तो नहीं, मैं तो बुलेट बुलेट पे जाऊंगा। है ना। वो डिपेंड करता है, मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जी। एक्चुअली सॉलिडवर्क्स और क्रियो में मेन डिफरेंस ये है कि आप एक्टिवा पे सेल्फ दबाओ, वो स्टार्ट हो जाती है। बोल्ट में आप किक गलत मार दोगे तो आपकी लात भी टूट सकती है।
है ना। वो आपको गलत किक नहीं मारने देता, क्रियो भी आपको गलत नहीं बनाने देगा। जी जी सर। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्रियो में कई जगह वो मना कर देगा, मैं नहीं मनाता। बात वो सही कह रहा है कि आपने गलत किया तो मैं नहीं आगे जाऊंगा। आप 30 डिग्री से ज्यादा ड्राफ्ट नहीं लगा सकते क्रियो में। वो कहता है अगर 30 डिग्री से ज्यादा ड्राफ्ट लगाना है तो फिर एक्सट्रूड कट मारो या एक्सट्रूड करो। तुम ड्राफ्ट में क्यों पंगे ले रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो क्रियो में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी पर अगर आपको 50-60 कंपोनेंट 100 कंपोनेंट की असेंबली करनी है तो क्रियो फायदा देगा आपको। सॉलिडवर्क्स की बैंड बच जाएगी, 60-70 कंपोनेंट पे सॉलिडवर्क्स की बैंड बच जाएगी। इतने रिलेशन हो जाएंगे, एक रिलेशन गलत होते ही वो लाल पीला हो जाएगा गुस्से से। जिसको सॉलिडवर्क्स आता है वो समझ पा रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब इन एक्टिवा भी समझ आ गया, बुलेट भी समझ में आ गया, क्रियो भी समझ में आ गया, सॉलिडवर्क्स भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है एनएक्स और कैटिया। एनएक्स और कैटिया है हार्ले। हार्ले समझते क्या होता है? हार्ले डेविडसन, है ना, जी 5 लाख से तो शुरू होते हैं वो। और हार्ले वो खरीदेगा जिसके पास गैराज होगा। समझ रहे हो? हार्ले जी वो जी खरीदेगा जो 140 पे चलाना चाहता है, 120 पे, 130 पे, 140 पे। वो 50-60 पे नहीं चलाना चाहता, वो 140 पे चलाने का मन है उसका। फिर वो हार्ले खरीद रहा है। उसको लद्दाख जाना है, इसलिए हार्ले खरीद रहा है। वो दूध लेने के लिए हार्ले नहीं खरीद रहा। जी यानी अगर आपको छोटे मोटे काम करने हैं तो आप हार्ले पे जाके मत करो। आपको लद्दाख जाना है, हार्ले पे जाओ। पर आपके पास पैसे भी होने चाहिए। यहाँ पे पैसे का मतलब क्या है? एनएक्स से पहले आपको, अब देखो मान लो किसी को कोई बुलेट चलाता है या कोई एक्टिवा चलाता है, वो 60 पे जाके उसको डर लगने लग जाता है कि 60 पे चलाऊंगा तो मैं, मुझे अब डर लग रहा है, इससे तेज चलाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। है ना। जिसको 60-70-80 पे डर लग रहा है वो 140 पे तो क्या ही चलाएगा। जी अगर हम कैड कैम की भाषा में बोलें, अगर किसी से ये गिलास नहीं बन रहा, कंघी नहीं बन रही, माउस नहीं बन रहा, है ना, ये वेबकैम नहीं बन रहा सॉलिडवर्क्स में, क्रियो में, तो उसको एनएक्स कैटिया का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें तो कहीं भी बन जाएंगी, ऑटोकैड में बन जाएंगी, सॉलिडवर्क्स में बन जाएंगी। हार्ले खरीदने का फायदा तो तब है ना जब 140 पे चलाना हो, और पैसे हाँ भी जी हैं। हाँ जी और पैसे भी हैं, दिमाग, यानी कि एनएक्स चलाने के लिए आपके पास दिमाग भी है। आपको एक्टिवा चलाना आता है, आपको साइकिल चलानी आती है। अब आप रेस दे रहे हो और वो भाग ही नहीं रहा, भाग ही नहीं रहा, भाग ही नहीं रहा। आप रेस दे रहे हो, भाग ही नहीं रहा। आपने फुल रेस कर दी फिर भी वो एक 70-80 पे जाके कांपना तो शुरू हो गया, पर वो भाग नहीं रहा। तब आपको हार्ले की जरूरत पड़ेगी। हार्ले की नंबर प्लेट 6,000 रुपए की आती है। हार्ले का शीशा जो है वो 8,000 रुपए का। इसका मतलब एनएक्स अगर कहीं सीखना है, आपको कैटिया सीखना है, तो पहले तो आपको ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स आने चाहिए, क्रियो वगैरह आने चाहिए, 2-3 सॉफ्टवेयर आने चाहिए। फिर आप एनएक्स या सॉल्ड वो सीखो, कैटिया। अदरवाइज आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओ। आप 40 पे ही चला चला के खत्म हो जाएगी तेल, आप 140 पे जा ही नहीं पाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 हाँ जी हाँ जी कि जिसको छोटी मोटी चीजें बनानी है वो इन्हीं नीचे ही रहे, उसको इतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एनएक्स महंगा सॉफ्टवेयर है, 5 लाख से शुरू होता है, कैटिया भी ऐसे ही है,
और करोड़ों में जाते हैं ये। ऐसे नहीं है कि 5 से 10 के बीच में मिल जाएगा आपको। 5 लाख से 2 करोड़ तक की रेंज है इनकी। इतने मॉड्यूल है इनमें। 2 करोड़ से भी ज्यादा ही होगा। तो मैं कहा जो बड़ी कंपनी है सिर्फ वही एनएक्स और कैटिया खरीदती है। छोटी कंपनी वो कहेगी मेरा काम सॉलिडवर्क्स में होता है, मैं क्यों वो खरीदूं। अब जब मेरा काम मारुति में जी हो रहा है ना, मेरा काम बुलेट से हो रहा है, तो मैं हार्ले क्यों खरीदूं। मुझे लेने ही दूध लेने जाना, मुझे लद्दाख जाना ही नहीं। मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज बनानी ही नहीं है। मुझे 200 पार्टों को असेंबल करना ही नहीं। मुझे 10 पार्टों को असेंबल करना है सिर्फ। फिर मैंने में क्या करना है करके। ठीक। तो एनएक्स हो गया, कैटिया हो गया, ये बड़े सॉफ्टवेयर हैं, बड़ी कंपनी है। अब सोचो बड़ी कंपनी है, मारुति है, वो आपको ऐसे रखेगी ही नहीं। वो आपकी बकायदा 4 इंटरव्यू लेगी। वो आपकी क्वालिफिकेशन देखेगी, वो आपका एक्सपीरियंस देखेगी, फिर आपको अंदर घुसने देगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो हार्ले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आवाज कट जा रही है। मैं कहा फिर हार्ले के लिए भी आपको नी गार्ड चाहिए, आपको हेलमेट चाहिए, आपको जैकेट चाहिए, आपको शूज चाहिए। ऐसी एनएक्स सीखना है, कैटिया सीखना है, तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए पहले। यस आपको सर, यस। स्केच, शीट मेटल, मॉडलिंग, सर्फेसिंग, ये आनी चाहिए पहले। आपको बेसिक चीजें बनानी आती होंगी तब आप एनएक्स का मजा आएगा। हाँ जी, हाँ जी। सेम चीज कैटिया के साथ। मुझे शिप डिजाइन करने को कौन बोलने वाला है। कोई बोलेगा अमित खट्टर को आके वो मेरा शिप डिजाइन कर दे। तो मुझे शिप डिजाइन का मॉड्यूल सीखने का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो वहाँ जबकि उसमें सर होता सिर्फ है, प्लानिंग है जी, उसमें है। होता है, उसमें कार डिजाइन का मॉड्यूल होता है, शिप डिजाइन का मॉड्यूल होता है, उसमें सिमुलेशन होती है, एनालिसिस होती है। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दो। 5 किलो सेब खरीद के लेके आने हैं मुझे बाजार से, तो मुझे कितना बड़ा लिफाफा चाहिए। 5 किलो सेब के लिए मुझे कितना बड़ा लिफाफा चाहिए। आपके दिमाग में फोटो बनती है। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मतलब 5 किलो सेब मेरे लैपटॉप बैग में आ जाएंगे। लैपटॉप बैग में तो 5 किलो सेब लैपटॉप बैग में आ जाएंगे। नहीं, नहीं सर, नहीं आया, क्योंकि कम लीटर का होता है वो। 5 किलो चीनी मेरे लैपटॉप बैग में आ जाएगी। वो भी सर मुश्किल होगा बाहर। नहीं बाहर की बात छोड़ो, अंदर घुस जाएंगे कि नहीं घुसेंगे। घुसेंगे सर, ऐसा नहीं घुसेंगे, लेकिन सेब घुसना मुश्किल हो जाएगा, चीनी आ सकती है। सेब नहीं घुस पाएंगे, सेब चीनी नहीं घुस घुस पाएंगे। जाएगी है ना। यानी जी, आपके दिमाग में फोटो तो बन रही है ना, कि ये चीनी जी, है, ये सेब है, ये घुस जाएगा, ये नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा वो भी आपको पता है। जी, क्यों घुस जाएगा ये भी आपको पता है। ये भी पता है कि लैपटॉप बैग फट भी सकता है ना, जी, ऐसा भी हो सकता है ना। अब मुझे बताओ, आपको पता है 5 न्यूटन लोड कितना होता है। 5 न्यूटन लोड मैं एक उंगली से लगा सकता हूँ, मैं 5 उंगलियों से लगा सकता हूँ, मैं मुक्का मार के लगा सकता हूँ, या मुझे प्रेस चाहिए, या मेरी बेटी भी लगा सकती है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन लोड जी। कितना होता है। तो फोर्स सर ऐसे नहीं बन रही ना फोटो दिमाग में, नहीं, नहीं बन है नहीं ना। बन जिसके भी नहीं बन रही, कईयों के बन रही होगी, जो भी ये वीडियो देखेंगे ना कईयों के बन रही होगी। हाँ जी, बन रही होगी सर। किसी के तो बन रही होगी, है ना। मेरे तो बन 100, रही है। 100%। ठीक है, तो अगर मेरे बन रही है तो किसी के और के भी बन रही होगी, और जिसके बन रही है
उसको सिमुलेशन सीखनी चाहिए, जिसके नहीं बन रही उसको सिमुलेशन नहीं सीखनी चाहिए। उसको पहले ये पता करना पड़ेगा कि न्यूटन क्या होता हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। है। मास और वेट में फर्क क्या होता वही सर, ग्रेविटी और एक नॉन ग्रेविटी का है? एक ग्रेविटी के मल्टीप्लिकेशन। साथ है, एक नॉन ग्रेविटी के साथ, है हाँ ना? जी। तो जिसको मास और वेट में फर्क नहीं पता उसको सिमुलेशन नहीं सीखनी चाहिए, है ना? आपको पता फटीग जी स्ट्रेस जी। क्या होता है? आपको स्ट्रेस पता है क्या होता है? हाँ, स्ट्रेस पता है सर। फटीग स्ट्रेस भी रेजिस्टेंस पता ऑफ है? फटीग फटीग स्ट्रेस। स्ट्रेस पता है। हाँ जी, फटीग से। फटीग स्ट्रेस क्या होता है? फटीग स्ट्रेस ऐसा होता है सर कि एप्लीकेशन ऑफ द मतलब एप्लीकेशन फोर्स होता है, स्ट्रेस होता है, मतलब किसी पे बार बार जो है हाँ, किसी चीज लगातार को बार बार आप लगातार। ऐसे 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 कर रहे हो सुबह तो उस चलते पे हैं जी। फटीग आ जाएगी, थोड़ी देर बाद वो फट जाएगी। जी जी। जो हमारे गोडे खराब हो जाते हैं, हम जो बूढ़े हो जाते हैं, वो हम फटीग की वजह से बूढ़े हो जाते हैं, है ना? हम एक चीज को यूज करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, वो घिस गई, खराब हो गई, है ना? हाथ को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो फटीग आ गया उसको। किसी भी चीज को, कोई प्लास्टिक की चीज को, लिफाफा है, कोई भी चीज है, बार बार यूज। और फटीग स्ट्रेस का फार्मूला पता है आपको क्या होता फटीग स्ट्रेस का सिग्मा एफ और टाउ सिग इस है? जो भी तरह है से। ना? मान लो, मान लो मैंने सॉलिड वर्क्स में या एनएक्स में फटीग स्ट्रेस निकाल लिया। हाँ जी। अब उसकी वैल्यू आई 5.43210। हाँ जी। हाँ जी। अब मुझे पता ही नहीं वो वैल्यू सही है या गलत है, क्यों? मुझे फार्मूले से निकालना नहीं आता। जैसे आपको पता है हाँ जी। चीनी आ जाएगी और सेब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको सेब भी पता है, आपको चीनी भी पता है, आपको बैग भी पता है। जी जी जी। तब आप बता पा रहे हो कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। अब उसने 5.4 की जगह 5.8 दे दिया तो आपको पता ही नहीं है। या वो 0.5 है, 5.4 है, या 54.8 है। पॉइंट इधर से उधर हो गया, 10 किलो या 100 किलो। तो मतलब दिमाग में जब तक फोटो बनेगी नहीं तब तक सिमुलेशन सीखने का फायदा नहीं होगा। पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, वो पढ़ना पड़ेगा। जी जी। ठीक है ना? आपको टूल डिजाइन पता है क्या होता है? टूल या शीट मेटल के टूल, मतलब कोई जैसे जरूरी नहीं बेंड, थोड़ी शीट मेटल का ही टूल बने, मतलब फॉर्जिंग। नहीं, जैसे टूल डिजाइन तो अलग अलग डोमेन के हो गए ना सर। है ना? टूल डिजाइन समझ में आता है ना? अब जिसको जी। टूल डिजाइन समझ में नहीं आता, है ना, हाँ जी। हाँ जी। वो कहता मैंने सॉलिड वर्क सीख लिया, अब उसको टूल डिजाइन नहीं आता। ये ऐसे ही हो गया कि मुझे लिखना आता है पर मुझे कविता लिखनी नहीं आती। समझ रहे हो बात को? ये बड़ा डिफरेंट हो। डिफरेंट नहीं है सिंपल है, मुझे लिखना आता है पर बस मुझे मैं कविता लिखनी नहीं आती। समझ रहे हो? जी जी। और जो एनएक्स में जैसे हम अभी कैम कर रहे हैं ना, आप कैम कर रहे हो, हाँ कैड जी। आपको हाँ आता है जी। ना? तो कै वही चीज है। अगर कोई कैम सीख रहा है उसको कैड नहीं आता, मान लो, आपको तो आता है। अगर कोई कैम सीख रहा है उसको कैड नहीं आता, तो वो भी वही बात है कि मैंने +2 कर ली, मुझे टेंथ टेंथ नहीं पता। यस सर। मुझे टेंथ के क्वेश्चन नहीं आते, मैंने प्लस टू कर ली। वही वाली बात है कि अगर आपको किसी दिन कोई लाइन लगानी होगी, कोई सर्कल बनाना होगा, कोई एक्सट्रूड कट मारना होगा, कोई होल बंद करना होगा, कोई डिलीट करना है होल, आपको होल डिलीट ही नहीं करना आता क्योंकि आपको कैड नहीं आता। तो आप किसी कैड वाले की मिन्नतें करोगे, भाई होल बंद कर दे, मुझे मशीनिंग करनी। या फिर कोई हल ढूंढोगे कि बिना होल को बंद किए मशीनिंग कैसे होती है, कोई बाउंड्री लगाओगे, कोई कुछ और करोगे, उस चक्कर में टाइम ज्यादा लगेगा।
समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जो यस। लोग भी कैम सीखना चाहते हैं उनको कैड आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पंगा है। समझ रहे हो मुझे बात? तो अगर किसी को टूल डिजाइन सीखना है तो उसको पहले ऑटो कैड या सॉलिडवर्क्स या कोई कैड का सॉफ्टवेयर आना चाहिए। लिखना आता होगा तभी तो कविता लिखेगा। हाँ जी, हाँ जी। कविता कहाँ से आएगी? कविता दिमाग से आएगी। टूल बनाना है आपको, बेंडिंग टूल बनाना है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। जी, हाँ। है ना? अगर आपको प्रोग्रेसिव टूल बनाना है तो आपको बहुत सारी चीजें पहले पता होनी, तब आप प्रोग्रेसिव टूल बनाओ। जी जी। आपको पता होना चाहिए डाई क्या होती है, पंच क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कितने तरीके के होते हैं, मटेरियल कौन सा मटेरियल बेस प्लेट में लगेगा, कौन सा मटेरियल टॉप प्लेट में लगेगा, पिलर का डाया क्या होगा, है ना, बुश का डाया क्या होगा, बेरिंग क्या होते हैं, स्प्रिंग क्या होते हैं, सब पता होना चाहिए तभी टूल बनेगा। जी, बिना उसके सर, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर। है ना? तो वो चीजें पता होंगी। मतलब कोई सॉलिड वर्क सीख ले या एनएक्स सीख ले और सोचे मैं टूल डिजाइन कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कैड कैम का भी आपको समझ आ गया मैंने भाई, कैम के लिए कैड आना जरूरी है। बस। ठीक। और कैड किस लेवल का चाहिए वो आप सॉफ्टवेयर चूज कर लो। और कई लोग कहते हैं मास्टर कैम सीखूं या पावर मिल सीखूं या एनएक्स सीखूं, ये तीनों कैम है, सॉलिड कैम भी कैम है ना? तो इसका भी मैं जवाब बताता हूँ बड़ा अच्छा, कि पावर मिल जो है वो है जुगाड़ी सॉफ्टवेयर। वो आपको हर चीज की आजादी देगा, जो मर्जी कर लो। वो कुछ नहीं करके देगा, आपको करना है। आपको अपना दिमाग लगा के उसको यूज करना है। इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब आपके सामने किचन है, आप जाओ जो मर्जी बना लो, खुली किचन, सब कुछ है, बनाना आपको है, मैं नहीं बना के दूंगा। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? पावर मिल यस। का सिस्टम है ये। मास्टर कैम में क्या है, मास्टर मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाह रहा। मैं एक सिंपल फंडा, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं वो समझाना, मैंने पीछे लिखा है कि मुझे समझाना है तो समझा रहा हूँ। ठीक है? अब ये हो सकता है ये मेरा थॉट हो, किसी को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, वो उसकी मर्जी। ठीक है? मास्टर कैम जो है, मास्टर कैम में पावर मिल से थोड़ा सा फर्क है। मास्टर कैम में किचन में एक फ्रिज भी है, उस फ्रिज में मक्खन पड़ा है, उस फ्रिज में ब्रेड भी पड़ी है, उस फ्रिज में सेब भी पड़े हैं। अगर आपका नहीं बनाने का मन कर रहा, वहां से उठाओ खा लो, चुप करके बैठ जाओ। यानी कुछ चीजें आपको बनानी ही पड़ेंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बनी बनाई पड़ी हैं, खाओ खाओ मौज लो, दिमाग मत लगाओ। पावर मिल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो खिल रही पड़ी हैं, कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, उन्होंने सारा इकट्ठा करके फ्रिज में डाल दिया, इकट्ठा कर दिया। एक ही टूल पाथ पे पांच पांच टूल पाथ चल रहे हैं। स्पाइरल भी उसी में है, फिर सरफेस फिनिशिंग भी उसी में है, वो भी उसी में है। एक ही मिनट घुसा दिया, एक ही टूल पाथ में 6 टूल पाथ घुसा दिए मास्टर के। और एक ही कढ़ाई में बना लो सब कुछ, कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं लो, उसी में बनाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? समझ आ गया? हाँ जी, हाँ मास्टर जी। कैम और पावर मिल में मेन फर्क ये है। अब अच्छा क्या, अच्छा देखो, अच्छा तो पावर मिल भी हो सकता है, मास्टर कैम भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको कुक बनना है तो पावर मिल अच्छा है। ठीक है? अगर आप कुंवारे हो तो आपके लिए मास्टर कैम अच्छा है, कभी कभी बनाएंगे कभी कभी नहीं बनाएंगे।
ठीक है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी सर। समझ रहे मेरी बात? अब हाँ एन जी। एन एक्स है मास्टर शेफ। अगर आपकी बीवी मास्टर शेफ है तो क्या दिक्कत है? मास्टर शेफ पैसे ज्यादा मांगेगा, पहली बात है। जब 5 स्टार का कोई शेफ है तो वो पैसे ज्यादा लेगा। अच्छा, तो मैं- ठीक है। पर उसको आना भी चाहिए फिर। उसको फिर पेस्ट्री भी बनानी आनी चाहिए, उसको केक भी बनाना आना चाहिए, उसको शाही पनीर भी आना चाहिए, उसको चिकन भी आना चाहिए, है ना, चिकन लबाबदार भी आना चाहिए, है ना। तो आता होगा तो बनेगा। ठीक है। पर उसमें सब कुछ है, अवेलेबल है, अब आपको बनाना आना चाहिए। आपकी भी कलाकारी है सॉफ्टवेयर में भी, वहां किचन भी बड़ी मिलेगी आपको। आपको 10 तरीके के चाकू मिलेंगे, अब आपको काटना है। अब नींबू के लिए अलग चाकू है, अंडे के लिए अलग चाकू है। छोटी किचन में एक ही चाकू है, उसी से काटना है दोनों चीजें। पर बड़े में आपको 2-3 चाकू है, अब आपको काटना आपको है। आपको देखना है किससे कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? सॉलिड कैम क्या है? सॉलिड पता नहीं ये एग्जाम्पल किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। सॉलिड कैम क्या है? सो पैकिंग वाला फूड है। आपकी किचन में वो आते नहीं है, फ्रीजर, फ्रोजन फ्रीजर, फ्रोजन डीप आइटम नहीं फ्रीजर, होती। भाई फ्रोजन निकाला, फूड्स, तलो यस सर। और खाओ। तलो और खाओ, बेक करो खाओ। वो बना बनाया पैकिंग फूड है सॉलिड कैम। ऑटोमेटिक बाउंड्री बनेगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ। थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैकिंग वाला खोल के उसको तलना पड़ेगा, फिर खा सकते हैं। पर वो है पैकिंग फूड, मैगी है 2 मिनट में तैयार। ठीक है। अब किसी को मास्टर शेफ बनना है तो मैगी थोड़ी बनाएगा, वो फ्रोजन वाला नहीं ना लाएगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी ने सॉलिड कैम पहले सीख लिया और उसको बाद में पावर मिल मिला, वो तो बेचारा ओ सर। दुखी हो जाएगा। जी जी, है ना। वो तो। अगर पावर मिल वाले को सॉलिड कैम मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, भाई बना बनाया जी है, सर। तलो खाओ मौज लो। समझ गए मेरी बात? यस सर। और कोई सॉफ्टवेयर रह गया? फ्यूजन 360। आजकल सबसे हाँ, लेटेस्ट जो चल हिमाचल। रहा है वो फ्यूजन 360 चल रहा है। फ्रीजन 360। हाँ। फ्यूजन 360 है क्लाउड बेस्ड। आपने सुना क्लाउड किचन? जी जी। क्लाउड किचन क्या होता है? ऐसा सर कि एक किचन हो गया, है। सेंट्रलाइज किचन हो गया, हाँ एक जहाँ सेंट। कुछ भी हाँ वो भी एक सेंट्रलाइज्ड है। डिस्ट्रिक्ट। कई रेस्टोरेंटों में ना आपके टेबल पे ही आके वो बना के दिखाते हैं। तो ये आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां पे खाना बनाएगा तो शेफ आएगा आपकी टेबल पे ही आके कुक करेगा, स्पेशल कस्टमाइज। और फिर सब आदमी भांडे भुंडे अपने सारे उठा के ले भी जाएगा। तो वो फ्यूजन 360 भी वैसे ही है। हाँ, वो आपको कोई फाइल नहीं देता। जो फाइल सेव हो रही है वो भी इंटरनेट पे हो रही है, जो आ रही है वो भी इंटरनेट से आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। वो क्लाउड बेस्ड है, वो सब कुछ क्लाउड पे। आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं है। ना आपको रैम चाहिए, ना आपको वो चाहिए, ना कोई ग्राफिक कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ वहां नेट पे पड़ा, नेट चाहिए तेज, इंटरनेट होना चाहिए। समझ रहे? तो वो सारा क्लाउड पे पड़ा है, वहीं से आप डाउनलोड करोगे, वहीं से अपलोड होगा। जिस दिन आपने फ्यूजन 360 वालों को पैसे नहीं दिए वो बंद कर देंगे, बैठे रहो फिर। कोई फाइल नहीं है आपके पास, कोई कुछ नहीं है, मेल वाली भी नहीं खुले, कुछ नहीं खुलेगा। वो जिसके पास लाइसेंस है वही खोल पाए। धीरे धीरे सारे सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड हो जाएंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। आपको हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं, डाटा कहीं और सेव हो रहा है।
सस्ता भी है। ये 2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, आपको एक ही बार देने हैं, उसमें आपको हर महीने देनी है। 1,000 रुपये मान लो, हर महीने देनी है। जिस महीने नहीं दोगे उस दिन उस महीने बंद। ठीक है कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? कि कई लोग बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर करें कौन सा ना करें। एनएक्स करें, कैड करें कि कैम करें, पावर मिल करें कि मास्टर कैम करें कि सॉलिड कैम करें। तो मैंने कहा आज समझा दिया जाए कि क्या करें। और कोई रह गया सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर बस? सॉफ्टवेयर आर्ट कैम होता है, एक आर्ट कैम आउट के लिए है। कारपेंट कारपेंट्री में ज्यादा यूज होता है वुड कार्विंग में। हाँ। हेलो। ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जाओ।